दोस्तों वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजन ऑयल कैस्ट्रोल इंडिया के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे। इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल दोनों के ऊपर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ फाइनली हम 5 टेक्निकल सेटअप में भी एनालिसिस करेंगे और हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है फॉर द शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म, सो दैट आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी अगर इन्वेस्टमेंट है या आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो, आप लोग को सही डायरेक्शन मिल सके और क्लियर पिक्चर आपके सामने आ सके। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक मिड कैप कंपनी आप लोग को दिखेगा। ओके, और इसका जो सबसे लोभनीय जो बोलते हैं सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है दैट इज आर ओ सी ई। इसका आर ओ सी आप लोग देखोगे 90.72, मतलब बहुत अच्छा आर ओ सी है। अगर रेशियोज में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि जो आर ओ सी है कंसिस्टेंटली सेम रहा हुआ है, बीच में बढ़ा भी हुआ है। राइट, लगभग आप लोग देख सकते हो कि 10 साल लगभग पूरा एकदम 100 से ऊपर था, कभी कभी मतलब 140 तक भी पहुंच गया था। उसके बाद सीधा 1991 में आ चुका था, जब दिसंबर 2019 का बात किया जाए। और आखिर में जो हम लोग का अभी का जो सिचुएशन है, अभी 90.72 दैट इज 2020 में दिखेगा आपको। करेक्ट, और डेट जो कंपनी का है कंप्लीट जीरो है। तो यहाँ से आप लोग कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सेफ कंपनी है, ये तो आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे। राइट, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है जीरो। और यहाँ पे जो हम लोग का आर है, रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लोग इसमें आराम से देख सकते हैं बिकॉज इसका डेट नहीं है। डेट होता तो हम लोग का ये थोड़ा मुश्किल होता कैलकुलेट करने में, लेकिन आर यहाँ पे क्लीन चिट आपको 65.37 दिख जाएगा। मतलब बहुत अच्छा आर है इसका। करेक्ट, और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के ऊपर जो काम करता है, इसका आर और आर के हिसाब से बात किया जाए तो ये सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट आर आप लोग को दिख जाएगा। राइट, और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज कंप्लीट जीरो है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे एक चीज़, एक जो बोलते हैं स्टेप, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 50% है, तो यहाँ पे भी आप लोग इसको सेफ मान सकते हो। और यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का, लास्ट 3 साल का ऑन एन एवरेज पॉजिटिव कैश फ्लो आप लोग को दिख जाएगा, और लास्ट 5 साल का ऑन एन एवरेज सेम पॉजिटिव कैश फ्लो आप लोग को दिख जाएगा। तो इसके हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सेफ़ है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट, मैं इसीलिए इस सेफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो भी फंडिंग होता है, हम लोग पोर्टफोलियो में जब भी एलोकेट करते हैं, जैसे कि कुछ फंडिंग हम लोग एलोकेट करते हैं कि यहाँ से हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, यह हो सकता है या फॉर द शॉर्ट टर्म हो सकता है। तब हम लोग जैसे एफडी में हम लोग सेफ वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग आते हो तो स्टॉक ऐसे भी चूजना चाहिए कि जिसमें हम लोग को कम से कम पैसा बढ़े घटे ना, एटलीस्ट वो उस टाइप का अगर चीज़ देखा जाए तो कम्प्लीटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर द एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट, और लेकिन प्राइस रेंज जो है वो तो टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में जो 2019 में हुआ था दैट इज 827 निकला हुआ है, और लास्ट 12 महीना का अगर आप लोग देखोगे तो 650 का आप लोग को नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे अगर बात किया जाए बाकी का, तो यहाँ पे सब जितना भी मैं फंडामेंटली चीज़ देखा, जितना भी नंबर्स देखा, तो उसके हिसाब से आप लोग को बहुत अच्छा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि बोरिंग्स में आप लोग को कंप्लीट जीरो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। उसका जो रिजर्व्स है कम से कम थोड़ा सा घटा हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं घटा हुआ है। राइट, और बाकी सब अगर देखा जाए तो कैश फ्लो के हिसाब से तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका कैश फ्लो बढ़ा है, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया गया है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ा सा माइनस आप लोग को दिख जाएगा, और फिनेंशियल एक्टिविटी में आपको माइनस दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपको माइनस दिखेगा फॉर ओनली 2019। करेक्ट, और यहाँ पे
स्टेक होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग आपका सेम 51% है थ्रू आउट 12 to 13 ईयर्स, करेक्ट। और FIA का बात किया जाए तो यहाँ पे उनका जो स्टेक होल्डिंग है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 2020 मार्च में थोड़ा सा घटा हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घटा हुआ था, करेक्ट। और पब्लिक के पास भी घटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो DIE के पास थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, ज़्यादा जो आप लोग का स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पार्टनर में स्टेक होल्डिंग ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इधर उधर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। तो हम लोग एक बार टेक्निकल पे देख लेते हैं। तो टेक्निकल पे 1 डे के हिसाब से हम लोग को दिख जाएगा एक गिरावट, करेक्ट। और यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए कोशिश हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया हुआ है। और 1 वीक के बात किया जाए तो लगभग सेम सिचुएशन, यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, लगभग अप्रैल से कंसोलिडेशन चल रहा है अभी तक। तो इसका जो भी ब्रेकआउट होगा वो खतरनाक होने वाला है। वो आइदर अपसाइड हो सकता है या डाउन साइड हो सकता है, अभी के लिए वो भी कंफर्म नहीं है। उसके लिए हम लोग को और टेक्निकल एनालिसिस आगे बढ़ के करना चाहिए, और इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन मतलब बहुत अच्छा ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट किस तरफ होगा हम लोग देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग बात किया जाए तो 1 मंथ के हिसाब से कंप्लीट डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रहा है, और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ये डाउन ट्रेंड, अभी भी आगे कंटिन्यू कर सकता है, करेक्ट। और मल्टीबैगर के हिसाब से बात किया जाए तो फॉर द लॉन्ग टर्म अभी के लिए व्यू ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी का सिचुएशन में ये जो भी है आप लोगों को पता है कि इसका डाउन ट्रेंड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर आ जाते हैं। तो कैंडल स्टिक में आप लोग को दिख जाएगा सेम कंसोलिडेशन, और यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा फॉर द कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ से मैं टॉप से लेकर डाउन तक मैं इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इसको मैं कर दिया एक्सटेंड। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद आप लोग को ये वाला जो चीज़ है 121.48 इसको क्रॉस नहीं कर पाया हुआ है। यहाँ पे जब भी क्रॉस किया था एक ही जगह खाली वॉल्यूम सपोर्ट में था, बाकी किसी जगह वॉल्यूम अभी तक सपोर्ट में नहीं है। और यहाँ पे उसके नीचे जितना भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसके साथ भी वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। तो इसमें एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था तो एक बार 120 का लेवल आ सकता है। अभी 119 चल रहा है, 120 लेवल 1 रुपये ऊपर चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे पहुँच सकता है। उसके बाद सीधा आपका एक जो नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द डाउन साइड दैट इज़ 110, 109 आप लोग भी बोल सकते हो। तो 109 लेवल एक बार टच कर सकता है। अगर ये वाला लेवल को तोड़ता है तो सीधा अपना जो पुराना लो है उसको भी टच करने के लिए उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, बट उतना तक सोचना हम लोग के लिए अभी के लिए सही नहीं होगा। हम लोग अभी के लिए अभी से हम लोग एनालिसिस करना वो सही नहीं होगा। सो 109 ये वाला लेवल का आप लोग एक बार याद रखिए, उसके बाद ही आप लोग का डिसीजन उसी हिसाब से उसी सिचुएशन में क्या है उसको लेके आप लोग को काम होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर ऊपर तक आएगा तो अगर यहाँ पे टच कर गया, अगर ऊपर तक भी आएगा तो मैक्सिमम आपका 133, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो ये वाला गैप डाउन ओपनिंग जो है इसको भरने के लिए ये जो स्टॉक का प्राइस जरूर एक बार ऊपर आएगा। तो फॉर द शॉर्ट टर्म मैं आपको बता सकता हूँ कि 109 to 134 ये वाला दोनों लेवल का आप लोग आराम से याद रखिए, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा। फिर मैं आता हूँ इसका जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज 0.26, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 0.26 हो गया इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट। और इसका मतलब हुआ कि निफ्टी कहीं पे भी जाए उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपका कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड को। तो जब भी आप लोग कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का ऊपर आप लोग एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, तो इंडिविजुअल होके करना, निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंसी होके मत करना, ठीक है ना। तो स्टैंड अलोन बेसिस में इसको करना जरूरी है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं जब भी डाइवर्जेंस चेक किया था कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ था, सो वो वाला स्क्रीन में आपके सामने नहीं लाया हुआ हूँ। यहाँ पे मैं जो हम लोग का सबसे अच्छा कंफर्मेशन देता है वो ये इसका मतलब बाइंग सेलिंग वॉल्यूम के ऊपर दैट इज हाइकिनेसी एंड स्टॉकेस्टिक RSI, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 डे के हिसाब से अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि एक मिड रेंज में ये काम कर रहा है, करेक्ट। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक नीचे आने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है, और ये नीचे गिरेगा भी, क्योंकि 3 रेड कैंडल बन चुका है, और 3 रेड कैंडल मतलब ये नीचे आने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे अभी भी मतलब ओवर सोल्ड जोन में अभी तक नहीं आया हुआ है,
करेक्ट। तो ये अभी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, ये तो हम लोग को पता चल ही गया। और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, जितना लोअर प्राइस से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना अच्छा है। और यहाँ पे जो लोअर प्राइस हम लोग को दिख गया कि लगभग 109, और 109 के नीचे भी जाता है तो और भी नीचे जा सकता है। तो आप लोग अगर सेफ के लिए मानोगे, अगर 20% लगभग सेफ के लिए मानोगे, तो ये 100 रुपीज़ इट विल बी द बेस्ट प्राइस टू एंटर इन कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, राइट। सो ये था आज का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। और यहाँ पे आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।